उपप्रधान रेखाओं में अत्यंत प्रधान प्रथम स्थान है भाग्य रेखा का। इस भाग्य रेखा को धन रेखा भी कहते हैं, प्रारब्ध रेखा कहते हैं। मध्यांगुली की ओर चलने के कारण मध्य रेखा भी कहते हैं। ऊर्ध्वगामी होने के कारण ऊर्ध्व रेखा भी कहते हैं। ये रेखा की पहचान शनि स्थान में परिसमाप्त होने के कारण शनि रेखा भी कहते हैं। धन से संबंधित रहने के कारण वित्त रेखा भी बोलते हैं। पूर्व जन्म कर्मानुसार ही संपत्ति रहती है, इसलिए कर्म रेखा भी बोलते हैं। बहुत से नाम हैं। प्राचीन काल में इन सभी रेखाओं के लिए अंगुलियों की ओर जितनी भी रेखाएं जाती थी, उन सभी रेखाओं को ऊर्ध्वगामी रेखा समझकर एक ही नाम बताया गया कि वो है ऊर्ध्व रेखा। किंतु ये शास्त्र का स्थानांतर होने का कारण, स्थानांतर क्यों हुआ? भारतीयों का इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी खोज, इतने बड़ा शास्त्र का जन्म भारत देश में, जला दो पूरे शास्त्रों को, इस भय से होगा, स्थानांतर हो गया। और एक बात, बहुत सारे शास्त्र आज हमें प्राप्त नहीं है, उपलब्ध नहीं है। कारण क्या है कि शास्त्र एक समय पिता और पुत्र, केवल पुत्र को ही बता देते थे, कोई चेले नहीं होते थे, कोई शिष्य नहीं होते थे। तो इन दोनों के बीच सीमित होने के कारण शास्त्र का विस्तार नहीं हुआ। जो जनक है उनकी मृत्यु हो गई, तनय है उनकी भी मृत्यु हो गई, शास्त्र खत्म। अब क्या करेंगे हम? आश्रम में भी शास्त्र विज्ञान दिया जाता था, चाहे वो ज्योतिष शास्त्र हो, वेदों के बारे में हो, सामुद्रिक शास्त्र के बारे में हो, अंग लक्षण शास्त्रों के कोई भी शास्त्र हो, आश्रमों में देते थे। एक गुरु रहते थे, नाना प्रकार अनेक चेले भी रहते थे, शिष्य भी थे। और जितना भी ज्ञान है गुरु शिष्यों को दिया करते थे, सब कुछ दिया करते थे, जितना जानते थे उतना बता देते थे, अपने पास कुछ न रख लेते थे। शिष्य ऐसा रहता है, अपना सर्वस्व को समर्पित करते हैं, साष्टांग यानी प्रणमित हो जाते हैं, घुटने टेकते हैं उनके सामने। गुरु तो ऐसा चाहिए, सिख तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। फिर गुरु कैसे होते थे? गुरु को ऐसा होना चाहिए, सिख से कच्छ नहीं ले, एक ही विनय नम्रता, बस सबसे बड़ा धन वो है। तो इसको प्रारब्ध रेखा कहते हैं, भाग्य रेखा कहते हैं, धन रेखा कहते हैं, वित्त रेखा कहते हैं, शनि रेखा कहते हैं, मध्यम रेखा कहते हैं, मध्य रेखा कहते हैं, ऊर्ध्व रेखा कहते हैं, कर्म रेखा भी कहते हैं। अनेक नाम है। प्राचीन काल में एक ही नाम कर्म रेखा। तो पिता पुत्र के बीच सीमित होने के कारण, गुरु शिष्य के बीच सीमित होने के कारण, या विदेशियों के डर के मारे होकर कारण हो सकता है कि इसका स्थानांतर यहां से हो गया। तो पाश्चात्यों के हाथ में आया। प्रचार साधन थे इनके, प्रसार साधन थे, तो उन माध्यमों के द्वारा पाश्चात्यों के हाथ में जाने के तदनंतर इसका रूप विशाल बन गया, विराट बन गया, दिगंत तक फैलाया गया। खीरोदी जी तो एक वैतालिक बनकर, एक तूफान, झंझावात बनकर पूरे विश्व भर इसकी ख्याति बढ़ा दी। इसके प्रारब्ध के बारे में, जीवन के बारे में, हथेली में जितनी भी रेखा है, सामुद्रिक शास्त्र का इतना विस्तृत रूप से प्रचार कर दिया। आज शास्त्र का जो विराट रूप देख रहे हैं, सामुद्रिक शास्त्र के ये भीम रूप जो देख रहे हैं,
पाश्चात्यों का पुण्य है। नम्र होकर, विनम्र होकर, सिर झुकाकर उनको प्रणाम भी करेंगे हम। क्यों नहीं करते? एक अच्छा काम करते हैं। हमारा काम शुभ जैसा हो, अच्छे को ग्रहण करे, बुरे को छोड़ दे। आज पाश्चात्य ग्रंथों का ही अध्ययन किया जा रहा है। पाश्चात्यों के नाम से ही उन रेखाओं को बुला रहे हैं, पाश्चात्यों के द्वारा कहे गए फलों को ही बता रहे हैं। क्या हुआ? अच्छा ही है ना। यानी भारतीय आत्मा इसमें हो, ये हमारा शास्त्र का धर्म इसमें जोड़ दीजिए। पाश्चात्य के कहते हुए भारतीय आत्मा को इसके साथ जोड़ दीजिए, ये पूर्ण शास्त्र कहलाया जाएगा। तो इसे बनाने के लिए हर एक व्यक्ति को क्रियाशील होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए, जागरूकता के साथ भारतीयता को उसमें बतानी चाहिए हमें। तो ये है हमारा सामुद्रिक शास्त्र, क्योंकि इसका जन्म भारत में ही हुआ। इस शास्त्र की जननी है हमारी भारत माता। हाँ, विदेशों में स्थानांतर होने के कारण, उसके विशाल रूप आने के कारण, विराट रूप देकर वे अपना शास्त्र कहते हैं। क्या कहें, उनका ही दुर्भाग्य है। मगर वे लोग भी कहा क्या करते हैं, यद्यपि शास्त्र का विस्तार हुआ, मगर इस शास्त्र की माता है, जननी है भारत। बहुत बस है। वास्तव में देखा जाए तो प्राच्य पाश्चात्य देशों में जो ज्ञान है, उससे कई गुना ज्ञान अधिक भारतीयों में। मगर हाँ, ये ज्ञान उन्नत ज्ञान है, ये ज्ञान हमारे पास नहीं है। अगर वे लोग टिक कर देंगे, हाँ कह देंगे, तब हम अपने आप को शाबाशी देकर कह ले रहे हैं कि हमारा ज्ञान बड़ा है। यानी हमें सर्टिफिकेट वे दे रहे हैं। क्यों अपने शास्त्र को भूल जाए, हमारे शास्त्र के बारे में सोचे। तो देखिएगा, अब हम शास्त्र की ओर जरा इधर आ जाएंगे कि भाग्य रेखा। तो इनके 3 प्रधान नियम हैं। ये रेखा हो न हो तो भी परवाह नहीं, अर्थात इस रेखा का अस्तित्व लाजमिन अत्यंत आवश्यक नहीं है। नहीं रहने से भाग्यहीन हो जाएगा ना। कैसा भाग्यहीन होगा? स्थान तो समुन्नत है पूरे पर्वत, तो पूरे पर्वत उनके लाभान्वित कर देंगे। अरे भाई, भाग्यवान है, भाग्य शब्द का देखिए, किसको लेकर भाग्यवान है? लंबे उम्र को लेकर, हाँ, अच्छी बुद्धि कुशलता को लेकर, हाँ, बहुत अच्छे पंडित हैं, अच्छे पवित्र हृदय को लेकर, वाह वाह, गंगा जैसा पवित्र है। बस ये सब मिलाकर प्रारब्ध ही कहते हैं, भाग्य ही कहते हैं। इन सभी को संभालता है। धनम मूलम इदम जगत, इस जग के मूल है धन। इसलिए दाम किए सब काम, धन प्रधान है। तराजू है, समझिए, 1 किलो एक वस्तु ले रहे हम, किलो का भाट इधर डालते हैं, किलो है, कम है, अधिक है, बताने के लिए एक कांटा रहता है, एक रेखा इधर उधर फिरता रहता है। बराबर किलो होने के बाद मध्य भाग में जाएगा, मध्य रेखा। इधर 2 अंगुलियां, अंगुष्ठ तर्जनी, इधर 2 अंगुलियां, सूर्यांगुली कनिष्ठांगुली, इन दोनों के बीच कांटा है। ये बराबर समतुल्यता को संभालने की शक्ति केवल इसमें है। भाई, मैं एक मंदिर का निर्माण करना चाहता हूँ, दान धर्म करने की इच्छा मुझे है, भक्ति है, सभी के सहायता करो। इसी से पूछते हैं, कैन यू काइंडली एग्जिस्ट योर कोऑपरेशन? धन से पूछते हैं, हाँ बोले तो वो संपन्न हो जाते हैं। भाई, चौपाई वाली गाड़ी हो, एक नहीं 2-2, जितने भी फैसिलिटीज हैं, जितने भी सौकर्य हैं हमारे लिए, वे पूरे मेरे घर में हो। बंधु मित्र, नौकर चाकर, सुंदर पत्नी, अच्छे बच्चे, ऐश्वर्यवान हो जाऊं। शुक्र ग्रह भी इसी से पूछता है,
आप में शक्ति है, क्या मेरी सहायता कर सकते हैं? हाँ बोल दिए, चौपाई वाली गाड़ी आ जाएगी, नौकर चाकर आ जाएंगे, बंधु मित्र आपके अतराफ रहेंगे, बच्चे अच्छे रहेंगे, पत्नी अच्छी रहेगी, सभी सानुकूल।